बिल्लू भाई कमाल हो गया। माता रानी का कमाल देखो। वो कहते हैं ना, जिन्ना रखियां तेरे ते मां डोरा ओ ते कदे डोल दी नहीं। हमारा वीर पुत्र ठीक हो गया। मैं तो कहती हूँ जब वीर के जख्म ठीक हो जाएंगे ना, हम सब मिलकर गुरुद्वारे जाएंगे वाहेगुरु जी का शुक्रिया अदा करने। ठीक है ना? बिल्कुल। माही पुत्र, शब्द को फोन कर दे। टेंशन के मारे तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे दे दे अच्छी खबर। जल्दी। हेलो हेलो शब, जीजू को होश आ गया। दैट्स ग्रेट न्यूज़। हाँ शब, अब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक गॉड। सुहानी तुम यहाँ? शब, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। ओके टेल मी, तुमने खाना खाया? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। जस्ट वेट, आई विल अरेंज फॉर इट। ठीक है। शब, शब, सुहानी घर पर है? सुहानी घर पे हो या वो जहां भी हो, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। शब्द आप क्या कहा शब्द ने? हाँ, वो शब बहुत खुश है कि वी जीजू ठीक हो गए। बहुत जल्दी मिलने भी आएंगे वो। मैं भी आई। नाउ इट्स ओके। डॉक्टर साहब, और मुझे कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? बस एक दिन और। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। आपको घर पे इनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा और तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। वैसे भी डॉक्टर, इस हॉस्पिटल बेड पर पड़े पड़े मैं बोर हो रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से पुत्र, आराम से। तू ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हल्की सी मसाज करेंगे कि दर्द भी निकल जाएगा। ठीक है, ओके। मैं करती हूँ। अरे, इस उम्र में तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? सोनी है ना वीर का ख्याल रखने के लिए, वो सब कर लेगी। नहीं, मेरा मतलब है सोनी को ना अभी कर जाना है वीर के लिए खाना लेने के लिए। सोनी पुत्र, तू एक काम करी, तू कर जा और वीर के लिए ना खिचड़ी बना के ले आ। और हाँ, उसमें खूब सारा घी डाली। घर का अच्छा खाना खाएगा तो छेती छेती ठीक हो जाएगा मेरा पुत्र। और ध्यान रखी। यहाँ जा।
मैं वो वीर के लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम यहाँ ध्यान रखना। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। अपने भाई के लिए अपने फर्ज को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। So you better माही, मैं घर जा रही हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ, बिल्लो देख रही है ना, माही कब से इंतजार कर रही है शब्द। देख रही हूँ जी। हमारी नूती नजर उस खिड़की के बाहर हमारे शब्द पुत्र का इंतजार ही करे जा रही है। पर मुझे तो डर इस बात का है कि वो खोता शब्द अस्पताल में आएगा भी या नहीं। हाँ बिल्लो, अगर शब्द ना आया ना तो माही का दिल टूट जाएगा। लो जी। हे माही, कैसी हो? ठीक हो। शब चले, वीर से मिलकर आते हैं। चलो। है जी, ये शब्द के साथ कुड़ी कौन है? पता नहीं कौन है, लेकिन इतना जरूर है कि इसको देखकर माही के चेहरे की मुस्कान उड़ सी गई है। चल पता करते हैं। चलिए। माही पुत्र, जीता जी, ये लड़की कौन है और हमारे शब्द पुत्र के साथ अस्पताल में क्यों आई है? वो ताई जी, वो तो शब की पुरानी दोस्त है। वीर जी जो से मिलने आई थी। मैं अभी आई। भाई आप ठीक हो? शब्द, मुझे इतनी खुशी हो रही है। बस आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए ना तो हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर रखेंगे। क्या हुआ? इतना भी खुश मत हो शब्द कि मेरा हाथ ही टूट जाए। सॉरी। शब्द, अब हमें चलना चाहिए। बाय वीर। टेक केयर एंड गेट वेल सून। बाय बाय। शब्द, आप जा रहे हैं? हाँ, वैसे भी मैं वीर से मिलने आया था और वीर भैया ठीक है, तो अभी रुकने की कोई जरूरत नहीं। कुछ देर और रुक जाइए ना। ताई जी भी यही हैं। शब्द, तुम यहीं रुको। I'll manage to get back home. नो सुहानी, डोंट बी सिली। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। Come on, I'll drop you. I have to drop Suhani. I'll see you later. चलो।
मैं अपना फोन अंदर भूल आई हूँ। I'll just come back. Yeah, sure. I'll see you in the car. माही, I'm really sorry. किस लिए सुहानी? वो तुम चाहती थी ना कि शब तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए रुके। I don't know माही, लेकिन वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। जबकि उसे पता चला कि वीर की तबीयत बिल्कुल ठीक है, he was very happy. But somehow वो हॉस्पिटल ही नहीं आना चाहता था। शायद इसलिए कि वो जानता था कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। माही, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। सच में माही, तुम दोनों के बीच की दूरियों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैंने हमेशा प्रे किया है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये हो पाना मुमकिन ही नहीं है ना माही? लेकिन माही, आई विल ऑलवेज प्रे फॉर यू। प्रार्थना तो मैं करूंगी माही, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने और शब के साथ के लिए। बेचारी माही जिंदगी की राह में अकेली थी और आज भी अकेली है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक उसे जिंदगी में उम्मीद थी, लेकिन आज वो उम्मीद भी मैंने उससे छीन ली। सॉरी जीत, बहुत गर्म था ना। मत छू मुझे, मैंने कहा था ना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। ये लो, रुमाल पोंछ देना। एक बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? आज तुम्हें इस जलन की इतनी फिक्र हो रही है, पर उस दिन तो तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई थी जब तुमने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दुख दिया था मुझे। इस जलन को तुम्हें झेल लूंगा सोनी, पर उस जलन का क्या जो तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए दे दिया है। इस प्यार और इस दिखावे का मुझ पर कोई असर नहीं होगा सोनी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम इससे बड़े जख्म भी देना जानती हो, बल्कि दे चुकी हो मुझे। जीत प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ। यहाँ पर लोग हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सोनी, इन लोगों से डर लग रहा है तुम्हें जो तुम्हारी असलियत पहचानते भी नहीं है। जीत धीरे बात करो। लोगों, इधर आओ, इधर आओ। जीत क्या कर रहे हो? जीत इधर आओ लोगों, इधर आओ। देखो इस लड़की, ये लड़की जो इतनी भोली वाली दिखती है मगर है नहीं। जीत चुप हो जाओ। जीत, इसके चेहरे पर मत जाओ, बहुत बड़ा धोखा है ये। इसका दिल नहीं पत्थर है, और इस पत्थर को मैं नफरत के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। जाओ सो, इन लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें भी मेरी तरह तुम्हारे सच के बारे में पता चल गया, जैसे मुझे पता है। जाओ।
इजाजत दी तुम्हें? हाँ, किसने इजाजत दी मेरी बहन से इस तरह बात करने की? इस तरह उसे सरेआम बेइज्जत करने की इजाजत किसने दी तुम्हें? अपनी बहन की वकालत करने तो तुम यहाँ आ गई माही, लेकिन क्या तुम जानती हो सोनी ने मेरे साथ क्या किया है? जानती हूँ मैं जी, सब कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारी नजरों में गुनहगार क्यों। पर क्या तुम ये जानते हो कि सच क्या है? क्या तुमने एक बार जानने की कोशिश की कि सच क्या है? कैसा सच? इन लोगों से अपनी बहन का सच छुपाने के लिए कौन सी झूठी कहानी गढ़ना चाहती हो तुम? मैं कोई झूठी कहानी नहीं गढ़ रही। मैं तो तुम्हें वो सच्चाई बता रही जिससे तुम अनजान हो, और जो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और तुम्हें लगता है कि इस प्यार में तुम्हें धोखा मिला। मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है कि मेरी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। जीत प्यार के इस खेल में तुम्हें वही मिला जो कभी तुमने मुझे दिया था, धोखा। वही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। आज जब तुम्हारा भाई वहां तड़प रहा है, उस वक्त तुम्हें अपने दर्द की फिक्र है। तुम यहाँ अपना बदला लेने के लिए मेरी बहन की बेइज्जती कर, जबकि तुम्हें वहां होना चाहिए। वो ये देख नहीं सकती कि उसकी बहन के साथ कभी धोखा हुआ। खैर, मैं ये सब किसे कह रही हूँ? एक ऐसे इंसान को जो प्यार शब्द का मतलब तक नहीं जानता। तुम्हें यही लगता है ना भाई कि सोनी ने जो कुछ भी किया वो सही किया? क्योंकि तुम्हारी नजरों में भी मैं ही गुनहगार हूं तुम्हारा। लेकिन माही, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ और सोनी ने जो मेरे साथ किया, उसे तुम एक नजर से नहीं देख सकती। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अरे मैं तो ये तक नहीं जानता था कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मेरा रिश्ता हो रहा है, वो तुम थी। माही, अनजाने में की गई भूल और जानबूझकर दिए धोखे में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोनी ने जानबूझकर मेरी जिंदगी तबाह की है। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, सोनी से जुड़े हुए कल को मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं अपने दुश्मन के लिए भी ऐसी सजा नहीं चाहूंगा जो सजा सोनी ने मुझे मेरी बेगुनाही के लिए दी है। अच्छा माही, ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। तुम शब्द को बहुत चाहती हो ना? अगर शब्द ने तुम्हारे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए और तुम्हें यहां तड़पने के लिए छोड़ गया, तो क्या तुम ये सब सह पाओगे? बोलो, बोलो ना। नहीं भाई, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। इसलिए तुम एक बात समझ लो, मेरा जवाब भी वही होगा जो तुम्हारा है। मैं सोनी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं।